कितने पाठ के हो गए थे? भाषा की बात है तो कक्षा 8 है और पाठ तीसरा है, तो पेज नंबर 18 निकालो। भाषा की बात तीसरे पाठ। भाषा की बात में मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना आप। बस, वश, बस 3 शब्द हैं ये। इनमें बस सवारी के अर्थ में आया है, वश अधीनता। अधीनता होता है गुलामी। ऐसे बोलते ना कि वो मेरे वश में हो गया, मतलब मेरे काबू में आ गया, मतलब मेरी गुलामी में आ गया, मतलब मेरी अधीनता में आ गया। अधीनता, गुलामी, काबू में आना, ठीक है ना। मेरे वश, अपने कहते नहीं ये बात तो मेरे वश की नहीं है, तो वश देख लो लिखा कैसे जा रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था हिंदी में गलतियाँ कम करने के लिए गौर से देखना पड़ेगा आपको। गौर से देखो, अपने मारवाड़ी में क्या होते हैं, ये बात मेरे बस की नहीं है, बस बोलते हैं, बस नहीं वश। समझ में आई बात? फिर तीसरी बार बस आया है, उसका मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी। अपने कोई कहे कि और खीर डालूं और हलवा डालूं, अपने के बस बहुत है, तो वो बस बोलते हैं ना। वो बस वो नहीं है जो मोटर वाली है, मोटर वो नहीं है जिसमें चढ़ाई करते हैं। समझ गए क्या आप? 3 शब्द है, आपको पता लग गया क्या? एक तो बस उसने लिखा, फिर दोबारा उसने वश लिख दिया, वश। ये देखो मैं बोल कर बता रहा हूँ, बस, वश। वश होता है काबू में होना, समझ गए? एक बस और बोलते हैं, ये तो बोलते हैं मोटर को लारी, कोई लारी बोलते हैं, कोई मोटर बोल देते हैं। ये बस आती ना, बस ये वाली, समझ गए क्या? हाँ, ये वाली जा रही है ना अगदड़ा, ये ड्राइवर बैठा है, तो ये तो बस ये है। और ये बस है पर्याप्त। क्या है इसका मतलब? पर्याप्त। और ये है काबू में आना या कंट्रोल में आना या अधीनता में रहना, अधीनता। तो ये 3 शब्द हैं, समझ गए? तीनों का अलग अलग उदाहरण और दिया है। बस में चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। तीनों में आ गया ना? आया कि नहीं आया? अब नीचे क्या लिख रहा है? उपयुक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य और बनाओ। अब आप बनाओ, कौन बनाएगा? ऊपर हाथ करके बताओ। इधर देखो, इसने तो बना दिया बस में चलना होगा, बस में चलना होगा। और इसने बना दिया मेरे वश में नहीं है, मेरे वश में नहीं है। और इसका बना दिया अब बस करो, अब बस करो। तो ध्यान से देखो, ये तो आ गया ये आ गया ये आ गया ये। अब आपको 2-2 वाक्य और बनाने हैं, इनको छोड़कर बनाओ। बस में भीड़ बहुत है, 1 बन गया। बस 5 बजे पहुंचेगी, 2 बन गए। बस अकदड़ा जा रही है, 3 बन गए। 2-2 बनाने हैं। अब इसके 2 बना के दिखाओ। अरे मेरे बस की बात नहीं, ये तो आ गया ना, मेरे बस की बात नहीं, ये तो आ गया। और बनाओ। बस नहीं, वश। हाँ, इसको हम लोग घरेलू भाषा में, बोलचाल में क्या बोलते हैं? बस, कि मेरे बस में नहीं है। बस नहीं होता वो, वश। समझ गए? तो इससे 2 वाक्य बनाओ, हाथ ऊपर करो। यह काम मेरे बस में नहीं, वश में, वश में। हाँ, एक तू बना बेटा। यह गाय मेरे वश में नहीं है, हो गए। अनूप बना 1 वाक्य, यह काम मेरे वश का नहीं है। ठीक है, समझ गया क्या? अब इसका प्रयोग करके 2-3 वाक्य बनाओ। इसका एक अर्थ होता है काफ़ी, कि अब तो काफ़ी हो गया। क्या? काफ़ी हो गया, बहुत है, बहुत है। हाँ, बस अब घर चलो, बस अब घर चलो, अब घर चलो। 1 बन गया, और बनाओ। अब बस भी करो, अब बस भी करो, यानी रुक जाओ। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? अरे अब बस भी करो बोलते हैं ना। अच्छा, 2 हो गए, और बनाओ 1।
बस और नहीं लूँगा, इतना ही काफ़ी है ना। बस और नहीं लूँगा, बस और नहीं लूँगा। बस करो, आगे मत बोलो, हो गया ना। बस करो, आगे मत बोलो। 3-4 हो गए ना। ये आपको कॉपी पर करके लाने हैं। समझ में आ गई क्या? अब अगला देखो 2 नंबर पर, हम 5 मित्रों ने तय किया है, निश्चित किया है, तय किया है कि 4 बजे की बस से चलें। हम लोगों ने तय कर लिया कि 4 बजे की बस से चलें। इसमें जो गहरे काले हैं क्या क्या है? एक तो ने, एक है की, एक है से, है ना ये। अब वो आगे कह रहा है पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे बर्बाद मिलती है। तो यहाँ भी क्या है? से आ गया, की आ गया, के लिए आ गया। ठीक है। अब ये नीचे लिख रहा है कि ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्यों के 2 शब्दों के बीच में संबंध बताते हैं। 2 शब्दों के बीच में, ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए छोटी की आती है। 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं तो छोटी की आती है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। मैं थोड़ा सा बोर्ड पर समझाता हूँ, फिर चुनना। पहले तो जो मैंने पढ़ा है ना, उसी वाक्य को, उसी बात को दोबारा क्लियर करता हूँ। उसने कहा है, एक तो आया की, एक आया ने, एक आया के लिए, ठीक है, और एक आया छोटी की। समझ गए? तो वो कह रहा है कि ये जो है ना 1, 2, 3, ये क्या करते हैं? ये तीनों क्या करते हैं? 2 शब्दों को जोड़ते हैं, 2 पदों को जोड़ते हैं। जैसे राम और ये बहिन, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, ये लगा देंगे राम की बहिन, ठीक है। और के लिए रसोई, के लिए घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर, तो इन दोनों को जोड़ दिया इसके द्वारा, ठीक है ना। और फिर है ने, ये कर्ता के बाद आता है राम ने, ठीक है ना। तो इनको कारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुछ विभक्तियां शब्दों को जोड़ देती है, ठीक है। टब रह गए, क्यों कर रही हूं? तो ये ने, में, पर, के लिए, ये कारक हैं। क्या है बेटा? कारक है। अब कारक में समय लगेगा थोड़ा, कारक कल शुरू करवाएंगे। यहाँ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, उसने कहा है कि ये और ये, इनमें अंतर स्पष्ट करो। ये तो 2 शब्दों के बीच में संबंध दिखाता है, संबंध कि किसकी बहन है? राम की। कि ये गाय किसकी है? मोहन की। तो मोहन की गाय, समझाई बात है। ये तो संबंध दिखाता है। ये क्या करता है? ये तो शब्दों के बीच में आता है, ये वाक्यों के बीच में आता है, उपवाक्यों के बीच में, ठीक है। देखो, मैंने सुना है कि रमेश नानी के पास गया है, नानी के पास गया है। अब देखो यहाँ ये छोटी की आ गई। यहाँ देखो, मैंने सुना है, ये एक उपवाक्य, पूरा वाक्य तो नहीं है, पूरा वाक्य तो नहीं है। पूरा वाक्य तो मैंने सुना है कि रमेश नानी के पास गया है, यहाँ पूर्णविराम लगेगा, वाक्य पूरा वहाँ हो जाएगा। पर ये उपवाक्य है। क्या है ये? और ये भी बात पूरी नहीं हुई, रमेश नानी के पास गया है, तो ये उपवाक्य है। तो 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। ये तो 2 शब्दों को जोड़ता है और ये 2 उपवाक्यों को जोड़ता है। समझ आई बात है? दोनों में अंतर बता दिया मैंने, ये याद रखना। एक बार और बताता हूँ बोर्ड पर। ये देखो कि ये तो क्या है? संबंध कारक की विभक्ति है। अभी आपको कल कारक करवाऊंगा मैं, ठीक है। समझ आई बात है?
थोड़ा सा बता देता हूँ। कारक है ना, का, के, ने, में, पर, इनको बोलते हैं विभक्तियाँ, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, वाक्य में आए हुए शब्दों का संबंध जोड़ते हैं, और ये कारक नहीं हो तो फिर शब्दों का संबंध नहीं जुड़ेगा। ये देखो, राम ने रावण को लंका में मारा। यहां देखो, राम ने रावण को लंका में मारा, तो इनको हटाओ, इनको हटा दो, तो क्या हो जाएगा, राम रावण लंका मारा। राम रावण लंका मारा, पता ही नहीं राम ने रावण को मारा कि रावण ने लंका को मारा कि लंका ने राम को मारा। राम रावण लंका मारा, भावा अभिव्यक्ति नहीं हुई। राम लंका मारा, इसमें क्या बात चल रही है, कुछ समझ में आई? कुछ नहीं पता चल रहा, समझ आई कि नहीं आई ना? तो ये क्या करते हैं, ये वाले क्या करते हैं, इन शब्दों का आपस में संबंध जोड़ते हैं, संबंध तय करते हैं, और इनके बिना इनका संबंध नहीं जुड़ेगा, पता ही नहीं चलेगा कौन किसको कहाँ मार रहा है। समझ में आई बात है? अब मैं यहाँ को कर दूँ को और यहाँ कर दूँ ने, तो इसका उल्टा अर्थ हो गया कि राम को मारा रावण ने, यूँ हो गया इसका अर्थ। लेकिन उल्टा हो सुलटा हो कुछ भी हो, लेकिन अर्थ तो निकल रहे हैं ना। और ये हटा ही देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, कोई अर्थ। राम रावण लंका मारा, समझ आ रही बात है? तो ये कारक थे। अब मैं आपको कारक विस्तार से कराऊंगा कल। यहाँ मैं बताता हूँ, एक तो ये की और एक ये छोटी की। तो ये की तो आता है संबंध कारक में, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए कारक। एक बार बताए हुए थोड़े बहुत, कर्ता ने कर्म को करण से, सुना हुआ है क्या? हाँ, तो अब है ना संबंध कारक में आता है ये, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, संबंध में आता है ये। और ये आता है योजक शब्द, योजक शब्द है ये। योजक शब्द मतलब जोड़ने वाला। किसको जोड़ता है ये? उपवाक्यों को। किसको जोड़ता है? उपवाक्यों को जोड़ता है। उसने बताया कि कल खेत जाना है। अब उसने बताया, क्या बताया? कल खेत जाना है। तो ये उपवाक्य है। ये क्या है बेटा? उपवाक्य है। इनको किससे जोड़ा गया है? छोटी की से, है ना। तो ये तो जोड़ता है उपवाक्यों को, और ये किसको जोड़ता है? शब्दों को, पदों को। समझ आई बात है? राम की बहन, सुरेश की गाय, समझ गए? तो ये तो जोड़ता है शब्दों को, और ये जोड़ता है अब एक तरीके से और बताता हूँ। छोटी की है ना, कोई बात कहना चाहे ना, और उसको पूरी करने के लिए दूसरी चीज जोड़ते हैं, तब आता है ये। तो उसने बताया, क्या बताया? इससे पूरी करूंगा ना, ये इतना सा अधूरा है ना, इससे बात पूरी होगी ना, कि उसने क्या बताया, पूरी तो इससे होगी ना। तो जब पूरी करते हैं ना, तब ये लगाते हैं। पूरी करने के लिए जो जोड़ते हैं ना, तब छोटी की लगाते हैं। बात को पूरी करने के लिए तब आता है ये। और ये बात को पूरी नहीं करता, ये दो चीजों में संबंध बताता है। क्या? हाँ। तो अब आप आओ पाठ में और बताओ, एक तो बड़ी की आया वो वाक्य छांटो, एक जिसमें छोटी की है वो छांटो। करो शुरू, पाठ निकालो। अब देखो, जबलपुर की ट्रेन, तो जबलपुर की ट्रेन, इसमें संबंध आ गया ना। और आगे पेज पलटो और ढूंढो जहां बड़ी की और छोटी की आए हैं, ढूंढो। ये देखो नीचे इस चित्र के ऊपर है, हमें लग रहा था। क्या लग रहा था? बात को पूरी करेगा ना, तो बात को पूरी करते तो छोटी की आता है। बात को पूरी करते तो हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। क्या लग रहा था? वो छोटी की से जोड़ दिया, हमारी सीट के नीचे इंजन है। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो क्या लग रहा था, उसको पूरी किया है ना। इसमें ये छोटी की, यहाँ क्या लगाओगे? योजक शब्द।
हाँ, ये जोड़ता है दो उपवाक्यों को। किसको जोड़ता है? उपवाक्यों को। ये वाक्य नहीं है, वाक्य तो पूरा यहाँ हुआ है, पूरा तो एक ही वाक्य है, ये उपवाक्य है। समझ गए? अब मैंने आपको 3-4 वाक्य छांट के बता दिए एक पेज के। अब बाकी ये दो पेज आगे और पढ़े हैं, इनमें आप छांट कर और रफ कॉपी पर लिख के लाओगे कहाँ बड़ी किया है संबंध कारक है और कहाँ छोटी किया है योजक शब्द। ये मुझे कल चेक कराओगे, कॉपी पर लिख कर लाओगे। अच्छा, अब तीसरा प्रश्न देखो, जल्दी से देखो तीसरा। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना ऐसी क्रियाएं दो प्रकार की गतियां दर्शाती है। सरकना अलग होता है, रेंगना अलग होता है, ठीक है ना। रेंगना होता है धीरे धीरे चलना, सरकना होता है यूं रुक रुक करके, ठीक है ना। ऐसी कुछ क्रियाएं एकत्र करो, इकट्ठी करो आप भी, जो गति के लिए प्रयुक्त होती हो। एक उदाहरण दे दिया इसने, जैसे घूमना, तो लिखो चलना घूमना। चलना अलग बात है, घूमना अलग बात है। दौड़ना घूमना, ठीक है ना। और बनाओ इस तरह के। एक और मैं बता रहा हूँ, एक जैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, अर्थ अलग अलग होना चाहिए। जैसे भागना दौड़ना तो एक जैसी लग रही है पर एक जैसी है नहीं। बताऊँ कैसे? भागना और दौड़ना में अंतर सुन लो। किस किस में? भागना और दौड़ना। दौड़ना होता है सामान्य से तेज चलना सामान्य से। यहाँ धीरे धीरे चला आराम हूँ, थोड़ा सा और तेज चला तो हो गया दौड़ना, ठीक है। और भागना के पीछे भय काम करता है, भय के साथ दौड़ना, भय के साथ दौड़ना। ऐसे तो लोगों को पता नहीं होता, दोनों को एक ही मानते हैं भागना दौड़ना, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क करके दिखाऊं? देखो मैं वाक्य बोलूँगा आपको पता लग जाएगा। हम सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं, ये सही है। और इधर देखो, पुलिस को देखकर चोर दौड़ गया, ये सही रहेगा या पुलिस को देखकर चोर भाग गया? हाँ, भागना के पीछे भय काम करता है। समझाई बात है? तो एक ये हो गया। एक दो आप ढूंढ के लाना, दिमाग लगाना, सोचना, एक जैसी होनी चाहिए, अर्थ अलग अलग होना चाहिए। और फिर आपके आपस में कौन कितने लिख कर लाता है और फिर उनको मिलाएंगे, फिर और बताएंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क मिल गया, घर पर करके लाने हैं। किस तरह के? सरकना, रेंगना, दौड़ना, भागना, इस तरह के और बना के लाने हैं। रगड़ना, मसलना, रगड़ना अलग है, मसलना अलग है ना। इस तरह के आप और बना के लाओगे। वो बस में बैठा था ना, जो खटारा बस थी, उसके कांच भी आधे टूटे हुए थे, आधे कांच टूटे हुए थे। कांच टूटे हुए हो, पास में हम बैठे हुए हो, तो डर लगता है ना कि ये टूटा हुआ गिर ना जाए, है ना। तो ये क्या लिखता है, ध्यान से सुनो, कितनी बढ़िया लाइन है। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। नहीं समझ में आई? बोला बस में कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे उससे हमें बचना था कि कहीं टूटकर हम पर ना गिर जाए। तो बचने के अर्थ अलग अलग आगे कि नहीं आए? अब ये कह रहा है कि इस वाक्य में बच शब्द दो तरह से प्रयोग में आया है। एक तो है शेष, कि बहुत कम बचे थे, यानी शेष कम थे, है ना। और दूसरा आया है सुरक्षा के लिए, हमें बचना था। दूसरा आया है सुरक्षा के लिए। बच के कितने अर्थ आए हैं? देखो, कांच बहुत कम बचे थे, इसमें तो शेष। और फिर वो कह रहा है जो बचे थे उनसे हमें बचना था, मतलब सुरक्षा करनी थी। तो एक शब्द के दो अर्थ आए कि नहीं आए? अब वो कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके आप देखो। एक शब्द वाक्य में दो बार आना चाहिए और शब्द के अर्थ बदल कर आने चाहिए। तो इसने दिया है जल। चलो आप इससे प्रयोग करके दो बार और लाओ, और दोनों बार अर्थ अलग अलग होना चाहिए। करो, प्रयोग करो, वाक्य बनाओ दो, दोनों में ये आना चाहिए। देखो इधर, जल रही फसल
जल से हरी हो गई, जल बरसने से हरी हो गई। तो पहला जल रही, ये तो आ गया जलना, है ना, सूखना। और दूसरा जल आ गया पानी। आया कि नहीं आया? ऐसे ही आपको बनाना है हार से। ये आप घर से बना कर लाना। देखता हूँ आप समझे कि नहीं समझे। दो बता दिए मैंने। जल का दोबारा सुन लो। जल रही फसल, जल बरसने से हरी हो गई। तो पहला जल आया था ना, वो है सूखना, सूखती फसल, जल रही फसल। और दूसरा जो जल है वो है जल पानी। तो ऐसे ही आपको हार कर लाओगे। अभी देखो दिमाग में कुछ आ रहा है कि बना के दिखाओ मुझे जल से। दिव्या बता। हार से बताओ, हार से। हाँ, मैं कबड्डी में हार गई इसलिए मुझे हार नहीं पहनाया गया, है ना। हार माला, समझ गए? हाँ, जिनकी हार होती है उनके गले में हार नहीं होते, है ना। पांचवा और है छोटा सा, वो देखो इसने अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग किया है। अब क्या करें, लगता तो अटपटा सा है। हिंदी के शब्द पूछने चाहिए, ये अंग्रेजी के पूछ रहा है। क्या लिख रहा है कि फर्स्ट क्लास में दो शब्द है, फर्स्ट और क्लास। तो कह रहा है फर्स्ट विशेषण है और क्लास संज्ञा है। अब ये अंग्रेजी का शब्द पूछ रहे हैं। चलो आ गया तो क्या करें, फर्स्ट क्लास, तो क्लास तो संज्ञा शब्द है और फर्स्ट है विशेषण है। समझ गए? आपको विशेषण करवाया मैंने। हाँ, तो विशेषण शब्द आपके याद हैं, उस हिसाब से आपको और लिख के लाने हैं। दो दो उदाहरण, ठीक है। ये तीसरा पाठ था क्या? तीसरे पाठ की भाषा की बात पूरी हो गई। कल चौथे पाठ की भाषा की बात पूरी करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।